बरसाऊंगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सबको इकट्ठा किया और सबको ऐलान कर दिया कि अल्लाह पाक ये कह रहा है, चलो सब एक मैदान में इकट्ठा हो जाओ और नमाज पढ़ के फिर अल्लाह से दुआ करेंगे। तो सारे जमा हो गए। अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा है, मूसा इस मजमे के अंदर एक शख्स ऐसा है जिस पर मेरा गैज़ो गज़ब है और मेरा गुस्सा है, मेरी लानत और फटकार है। वो इतना बड़ा पापी है, इतना बड़ा गुनहगार है कि अगर वो इस मजमे में रहेगा तो मैं इस मजमे की दुआ को कबूल नहीं करूँगा। उससे कहो कि इस मजमे से बाहर निकल जाए। उस गुनहगार बंदे से कहो कि इस मजमे से बाहर निकल जाए। मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए। ऐलान किया, भाई देखो इस मजमे के अंदर एक बंदा ऐसा है जो बहुत बड़ा गुनहगार है, बहुत बड़ा पापी है, वो इस मजमे से निकल जाए। अगर वो इस मजमे में रहेगा तो अल्लाह कह रहा है मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा, मैं दुआ कबूल नहीं करूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया। कुछ मिनटों के बाद में बारिश बरसना शुरू हो गई। मजमे में से कोई बाहर नहीं निकला, सारा मजमा ऐसे ही है, कोई बाहर नहीं निकला। बारिश बरसना शुरू हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम परेशान कि अभी तो अल्लाह ने कहा कि इस मजमे में अगर वो बंदा रहेगा तो मैं दुआ कबूल नहीं करूंगा, मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा। फिर ये बारिश अल्लाह ने क्यों बरसा दी? इस मजमे में से तो कोई निकला नहीं, फिर अल्लाह ने बारिश क्यों बरसा दी? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, अल्लाह इस मजमे में से तो कोई बाहर नहीं निकला और आपने ऐसा कहा था कि वो बंदा अगर इस मजमे में रहेगा तो मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा। ए अल्लाह, आपने बारिश बरसा दी, क्या माजरा क्या है, बात क्या है? अल्लाह जल्ले जलालहू व मना ने फरमाया, ए मूसा, उस बंदे ने दिल में मुझसे तौबा कर ली, उस बंदे ने दिल में मुझसे सुलह कर ली, तो मैंने उसको माफ़ कर दिया और इस वजह से मैंने बारिश बरसाया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह अच्छा ऐसी बात है, अल्लाह वो बंदा कौन है ये तो बतला। वो गुनहगार बंदा, वो बदकार और सियाकार बंदा जिसके ऊपर तेरा इतना गज़ब था कि तूने कहत नाजिल फरमा दिया, अल्लाह वो बंदा कौन है ये तो बतला। तो अल्लाह जल्ले जलालहू व मनवालू ने फरमाया कि मूसा, जब वो मेरा दुश्मन था, जब वो मेरा बागी था, जब वो गुनहगार था, मैंने तब नहीं बताया। अब तो वो उसने मुझसे सुलह कर ली, वो मेरा दोस्त बन गया, अब मैं कैसे बताऊँगा? तो ऐसा सत्तारी करने वाला जो हम सब के गुनाहों को अपनी रहमत की चादर से, अपनी सत्तारी की चादर से ढाके हुए है। अगर मेरे गुनाह अल्लाह खोल देना, आप लोग भाग जाओगे यहाँ से। ये मेरा भाई है, ये भाग जाएगा यहाँ से, मेरे पास नहीं बैठेगा। ये तो अल्लाह ने रहमत की चादर, सत्तारी की चादर ढाक रखी है हर एक के गुनाहों के ऊपर। और फिर कहता है कि मेरा बंदे इतने गुनाह करके तेरे गुनाह आसमान तक पहुंच जाए, बस यूं कह देना है अल्लाह माफ़ कर दे तो मैं सारे माफ़ कर दूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं। ऐसे अल्लाह से कोई तौबा करे, कोई माफ़ी तलब करे, कोई मग़फ़िरत चाहे, हिदायत मांगने से मिलती है दोस्तों। हिदायत इतनी बड़ी चीज़ है कि अल्लाह ने हर मुसलमान को नमाज फ़र्ज़ की और हर नमाज में सूरह फातिहा को फ़र्ज़ किया, और सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह ने बंदे से हिदायत मंगवाई। कहा, मांग मेरे बंदे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हिदायत इतनी बड़ी चीज़ है और अल्लाह कहता है कि हिदायत के लिए तुमको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, तुम्हें मांगना पड़ेगा, तुम्हें मुजाहिदा करना पड़ेगा। वल्लज़ीना जहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो हिदायत की तलब करेगा, हिदायत चाहेगा, हिदायत मांगेगा, मैं उसके लिए हिदायत की राहें खोल दूंगा। जद्दोजहद करनी होगी हिदायत के लिए, मुजाहिदा करना होगा। यही तो आज दावत व तबलीग में लोग कह रहे हैं कि चलो अल्लाह के रास्ते में और मुजाहिदा करो, क्योंकि अल्लाह ने हिदायत को मुजाहिदे में छुपा करके रखा है। और गुनाह के अंदर अल्लाह ने जो है वो नाफरमानी को छुपा के रखा है।
मुजाहिदे के अंदर हिदायत मिलती है। बंदा अल्लाह के रास्ते में चलता है, 40 दिन 4 महीने मस्जिद की चटाई पर सोता है, कच्चा पक्का बनाता है, अपने हाथों से खाना, अपने कपड़े धोता है, ट्रेन में और बस में ट्रैवल करता है, मुजाहिदा करता है, झोली पोटला लेकर के चले जा रहा है, गांव गांव, करिया करिया, देहात देहात, शहरों में। अल्लाह मेहनत करने वाले को, मुजाहिदा करने वाले को सबसे पहले हिदायत देता है, और उसकी मेहनत की बरकत से अल्लाह सामने वाले को भी हिदायत देता है। अल्लाह के बंदो बैठ जाओ ना भाई, काहे को उठ के जा रहे हो भाई? थोड़ी देर लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। हमारे कमेटी वाले तो कह रहे हैं कि खान साहब आप 1.5 घंटा बात करो, यहाँ तो आधा घंटा नहीं हो, पब्लिक उठ के जा रही है। तो ये बहुत बुरी बात है। ये देख कर के सबसे ज़्यादा दुख होता है कि रहमत की मजलिस को, मगफिरत की मजलिस को, हिदायत की मजलिस को छोड़कर आदमी बीच में चला जाए। ये बहुत बड़ा वक्त है। जैसी मजलिस में से उठकर चला जाए बिना किसी उजर के, बिना किसी तकलीफ़ के, कोई परेशानी नहीं है, थोड़ा सा मुजाहिदा है। देखो ये मुजाहिदा है, ये बैठना, अल्लाह रसूल की बात को सुनना, कुरान हदीस की बात को सुनना, दीन की बात को, ये मुजाहिदा है। नींद को कुर्बान करके बंदा बैठ, फिर अल्लाह को मोहब्बत आती है, अल्लाह को प्यार आता है, फिर अल्लाह जो है वो मगफिरत करता है, हिदायत देता है, नवाजता है अल्लाह पाक। ये चाहिए अल्लाह को कि मेरा बंदा नींद को कुर्बान करके बैठा है, मेरे लिए बैठा है, मेरी बात सुनने के लिए बैठा है, मेरे दीन की मजलिस में बैठा है। वो मजलिस जिसको फरिश्तों ने घेरा हुआ है, आपको नज़र नहीं आ रहा, मुझे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अल्लाह के नबी की, सच्चों के सच्चे रसूल की बात है कि ऐसी मजलिसों को फरिश्ते घेर लेते हैं और एक कतार आसमानों तक लगा देते हैं, अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाते हैं। अल्लाह बावजूद जानने के, तफक्कुर के तौर पे पूछता है कि फरिश्तों कहाँ से आ रहे हो? अर्ज़ करते हैं बारे ताला एक ऐसी मजलिस से आ रहे जहाँ कुछ बंदे और बंदियाँ बैठकर तेरे दीन की बात कर रहे हैं, तेरे नबी पर दरूद पढ़ रहे हैं, सलाम पढ़ रहे हैं, और अल्लाह तेरी तारीफ़ बयान कर रहे हैं, तेरी बड़ाई बयान कर रहे हैं। अल्लाह कहता है फरिश्तों तुम गवाह रहना, तुम गवाह रहना, मैंने उस मजलिस में बैठने वालों की मगफिरत कर दी। और इसमें से आदमी उठ के चला जाए, खैर ये भी किस्मत की बात है। तो अल्लाह फरमाता है कि मुजाहिदा करो, वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। अल्लाह कहते हैं मैं उसके लिए जो मुजाहिदा करेगा, कुर्बानी देगा, जान की, माल की, वक्त की, अपने जज्बात की, तो मैं उसके लिए हिदायत की राहें खोल दूंगा। सुबुलना जो वर्ड है ये अरबिक वर्ड है, अरबी के अंदर, कुरान के अंदर का सुबुलना, ये प्लूरल वर्ड है, जैसे कि एक नहीं, अनेक, अनेक, एक नहीं, बहुत सारे। तो अल्लाह कह रहा है मैं हिदायत के रास्ता नहीं कहा, अल्लाह ने रास्ते कहा, सुबुलना, मैं तुम्हारे लिए हिदायत की राहें, हिदायत के रास्ते खोल दूंगा। मामूली बात नहीं है ये। चटाई, अल्लाह के घर की चटाई में जो बंदा जाता है ना 3 दिन 40 दिन 4 महीने और सोता है अल्लाह के घर में, फरिश्तों के माहौल में, अल्लाह को बड़ा प्यार आता है। मेरी जो ज़िंदगी बदली है वो एक रात में बदली है, एक रात में। अल्लाह पाक हर एक की नोयत से वाकिफ़ है। कोई तायुश की ज़िंदगी में, ऐश-ओ-इशरत की ज़िंदगी में ज़िंदगी बसर कर रहा है और वो बंदा थोड़ा सा करता है ना, अल्लाह उसको कबूल कर लेता है। अल्लाह दिल की नीयत को देखता है, दिल की नीयत को, हाँ, कि मेरे बंदे के दिल की नीयत क्या है। तो बस तायुश की ज़िंदगी में थे, जमात आई, इंग्लैंड से आई थी, इंग्लैंड से डॉक्टर थे उसके अमीर साहब, मेरी तश्कील की, 4 महीने की नहीं, 40 दिन की नहीं, 3 दिन की भी नहीं, सिर्फ इतना कहा कि अमीर खान साहब हमारे जमात में नौजवान बच्चे हैं, हमारी जमात इंग्लैंड से आई है, उस जमात के अंदर सारे बच्चों ने आपकी फ़िल्में देखी है, आपके फ़ैन हैं, आपको बड़ा चाहते हैं। जब उनको पता चला कि आप इस इलाके में रहते हैं
तो वो आपसे मिलने के बड़े मुतमन्नी हैं, बड़े आपसे मिलने की चाहत रखते हैं। अगर आप थोड़ी देर के लिए अगर हमारे बच्चों से मिल लोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी खुशी की बात होगी। मैंने कहा ठीक है, आ जाऊँगा। फिर क्या था, हफ्तेवारी इज्तिमा का दिन था, मरकज़ में मैं पहुँचा। अब जैसे मैं मस्जिद में गया तो वहाँ पे हमारा तो उस ज़माने में ऐसा था कि मस्जिद में जाते थे तो पब्लिक और बच्चे जो है वो पीछे पड़ जाते हैं, रॉकी आ गया, रॉकी आ गया, नमाज छोड़ करके हमारे पीछे भागते। तो हम मस्जिद में भी जाने से कतराते थे। लेकिन क्या था कि बस उस दिन चले गए। अल्लाह ने हर एक के लिए हिदायत का एक वक्त मुकर्रर किया है। तो हम गए वहाँ पर और जैसे गए बच्चे लोग पीछे आए तो वो मौलवी साहब ने ले आके कमरे में बैठा दिया। वो कमरे में एक स्पीकर लगा हुआ था और बयान चल रहा था और मैं तन्हा उस कमरे में बैठा हुआ था। वो इमाम साहब का हुजरा था, तो हुजरे में बैठा हुआ मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। तो वो बंदा कह रहा है कि अल्लाह पाक ने कामयाबी दीन में रखी है। दोस्तों और बुज़ुर्गों, मुझे ये मालूम नहीं था कि दीन क्या होता है। दीन का लफ्ज़ मैं समझ रहा था कि कामयाबी दिन में है, डे एंड नाइट, दिन और रात। मैंने सुनकर सोचा कि यार ये क्या बार बार कह रहा है कामयाबी दिन में, कामयाबी दिन में। हमारे वहाँ तो कामयाबी रातों में है। सारी पार्टियां रातों में होती है, सारी अय्याशियाँ रातों में होती है। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। देखो बच्चे ने कैसे ला करके दिया, अल्लाह बहुत बहुत खूब मस्जिद के लिए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बैठ जाए, बाद में दें इंशाअल्लाह मेरे हाथ में, मैं खुद जमा करूँगा। तो मैं परेशान, ये कह रहा है दिन में कामयाबी, हमारे वहाँ तो रात में कामयाबी है। सारी हराम खोरी और सारी जो है बुराइयाँ रातों में होती है। खैर इतना भी पता नहीं था। बयान सुनने के बाद में दुआ हुई, दुआ किया तो नौजवान बच्चे, बड़े खूबसूरत चेहरे, अमामा बांधे हुए, इंग्लैंड के बच्चे थे, गोरे गोरे बच्चे आए, मुलाकात किए, मुआनका किया, बैठे, बातचीत की। कहा आज हमारे साथ खाना खा ले आप। तो मैं लगा ठीक है चलो खाना खा ले। जब खाने में बैठा तो बच्चे जो है वो सुन्नत तरीके से उकड़ू बैठे हुए थे, दो जानों पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में अल्लाह ने बड़ी कशिश रखी है, बड़ी तासीर रखी है। वो दिलों को खुशगवार लगती है। अल्लाह के नबी की सुन्नतें दिलों को भाती है, दिलों को अट्रैक्ट करती है। मैंने कहा ये बच्चे ऐसे क्यों बैठे हुए? बोले हमारे नबी का तरीका है, ऐसे बैठकर खाने से अल्लाह पाक पेट के 3 हिस्से कर देता है, एक खाने के लिए, एक पानी के लिए और एक हवा के लिए। तो उस ज़माने में हम अपनी सेहत का, अपने जिस्म का बड़ा ख्याल रखते थे। दिल में बात आई वाकई में ये तरीके से अगर बैठ के खाएंगे तो पर्सनैलिटी ज़बरदस्त रहेगी, पेट कभी बाहर आएगा नहीं। सुन्नत तरीका, सेहत अच्छी रहेगी, कोई बीमारी नहीं आएगी। खैर खाने में ऐसी लज्जत, दाल रोटी, वो इमाम साहब अपने हाथों से रोटी बना करके हमको खिला रहे। तबलीग वालों की रोटी अंदर गई, दिल में बात, अल्लाह ने ऐसी लज्जत। मैं अक्सर कहता हूँ वो दावत की, वो अल्लाह के रास्ते की दाल ने जो है वो हराम की बिरयानी छुड़ा दी। खाना खाने के बाद में मैंने कहा चलो मैं चलता हूँ। तो कहने लगे भाई आज अल्लाह के घर की चटाई पे सो जाओ ना। यहाँ से एक बच्चा बोल रहा है, वहाँ से एक बच्चा बोल रहा है, खान साहब आज अल्लाह के घर की चटाई पे हमारे साथ सो जाओ ना, अल्लाह के घर की चटाई पे सो जाओ ना, अल्लाह के घर की चटाई पे। वो बार बार अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जो दिल को जाकर ऐसा खौफ पैदा हुआ। मैंने सोचा यार 5 स्टार होटल में रहने वाला आदमी, नरम नरम गद्दों में, एयर कंडीशन में सोने वाला आदमी, मस्जिद की चढ़ाई पे। तो मैंने कहा ठीक है भाई सो जाऊँगा। तो फ़ौरन मेरे लिए बिस्तर वगैरह मंगाया गया। सोने से पहले जो है अमीर साहब ने कहा कि इस मरकज़ के अंदर जितनी जमातें आई हुई है ये सब अल्लाह के रास्ते के मेहमान हैं और अल्लाह के रास्ते में चलने वालों की
सामान की और उनकी जान की और माल की हिफाजत के लिए जो निगरानी करेगा और जो आँख जागेगी, अल्लाह पाक कल क़यामत में उस आँख को जहन्नम की आग से महफूज करेगा। उस आँख के लिए अल्लाह पाक जहन्नम की आँख को हराम कर देगा। मैंने सुना तो मुझे बड़ी अच्छी लगी ये बात, क्योंकि हर आदमी अपने गुनाहों से वाकिफ़ होता है। अगला नहीं जानता अपने गुनाह को, लेकिन हम खुद जानते हैं कि हम क्या क्या किए। हमारी आँखों ने कितना गुनाह की, हमारे कानों ने कितने गुनाह किए, हमारी ज़ुबान ने कितना गुनाह की, शर्मगाह ने कितना गुनाह की, फलां हाथ ने कितना गुनाह किए, पैर ने कितने गुनाह किए, दिमाग ने हर आदमी जानता अपने बारे में, दूसरे के बारे में नहीं जानता। तो मैंने सोचा यार चलो सो जाते हैं ना भाई, और रात को उठ के इन लोग के साथ में थोड़ी चौकीदारी करेंगे, हो सकता है अल्लाह अपने आँखों को जो है जहन्नम की आँख से बचा ले। अल्लाह दिल में डाल रहा है बात। तो मैंने भी अपना हाथ उठाया, मैंने कहा अमीर साहब मैं भी जागूंगा। ठीक है आपको 2 बजे उठा देंगे। सो गया, नींद एकदम गहरी लग गई। 2 बजे उठाया एक साथी, फारूक जनाब टीचर है वो, बोले आरिफ भाई खान साहब उठो, वो आपने कहा था ना चौकीदारी के लिए। मैंने कहा हाँ हाँ। उठ के उनके साथ जाकर मैं मस्जिद के दरवाजे पे बैठ गया। दावत और तबलीग के साथियों की खासियत है कि जब आप उनकी सोहबत में रहोगे, आप उनके साथ रहोगे, तो वो फ़ौरन जो अल्लाह रसूल की बड़ाई दीन की बात शुरू कर देते। अब वो फारूक जनाब ने जो है वो अल्लाह रसूल की बात करनी शुरू की। मैं उनकी बात सुन रहा हूँ अपने कानों से, लेकिन मेरे दिल और दिमाग में एक बात आई कि आरिफ खान आज तू अल्लाह के घर की चौखट पर बैठकर चौकीदारी कर रहा है। अगर अल्लाह पाक तुझे किसी के दर का चौकीदार बना देता या किसी दर का कुत्ता बना देता तो तू क्या करता। अचानक वहाँ से रोने की आवाज़, पहली सफ़ में लोग नमाज पढ़ के दुआ कर रहे, रो रहे मरकज़ में, अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे। परेशान इतनी रात को ये क्यों रो रहे भाई। मैंने पूछा फारूक जनाब ये क्यों रो रहे, लोगों को क्या तकलीफ़ है, क्या परेशानी है, कोई मसला है, पैसे चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम क्या है बताओ। बोले नहीं खान साहब, जिस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रोया करते थे उम्मत के गम में, उस तरह से ये लोग भी रो रहे। हदीसों में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक से एक आवाज़ आती थी, ऐसी आवाज़ जैसे हांडी में जब कोई चीज़ पकती है तो उबलने की आवाज़ आती है, वैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से आवाज़ आया करती थी। अब उम्मत के गम में कूड़ा करते थे, रोया करते थे। तो साथी रो रहे। तो मैंने कहा भाई आज के ज़माने में बाप अपने बेटे के लिए नहीं रोता है, माँ अपनी औलाद के लिए नहीं रोती, कोई रोता नहीं। सोते इस वक्त में लोग घर्राटे मार के सोते, ये क्यों रो रहे। बोले यही तो काम है, दावत और तबलीग का काम यही तो काम है कि दिन में जो है इंसानों पर मेहनत करना। सहाबा दिन में घोड़े की पुष्ट पर सवार होते थे और रात में मुसल्ले पर सवार होते थे। दिन में मखलूक को मनाते थे और रात को खालिक को मनाते थे। बोले ये भी वही कर रहे हैं। मैंने सोचा अरे बाप रे बाप, ये कौन सा काम है यार, रात को उठकर रो रहे। हमारे पूना के महाराष्ट्र के ज़िम्मेदार थे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर कर दे। अरे बोला आमीन भाई। बहुत कुर्बानी दी उन्होंने, पूरे महाराष्ट्र को, पूरे कोकन पट्टे पे मेहनत करी। यहाँ भी आए होंगे उस ज़माने में। वो अक्सर कहते थे कहाँ मिलेंगे ऐसे नौकर, कहाँ मिलेंगे ऐसे ग़ुलाम, कहाँ मिलेंगे ऐसे खादिम जो अपना लगाते हैं, अपना खपाते हैं और फिर रातों को उठ कर रोते और कहते अल्लाह माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। जैसा करना था वैसे नहीं किया। तो वो साथी रो रहे देख के मैं परेशान हुआ। मेरे दिल में आया, मैंने जाकर के 2 रकात नमाज़ पढ़ी, तहज्जुद की नमाज। मैं खड़ा हुआ अल्लाह के सामने और मैंने जो है दुआ किया, अल्लाह अगर ये सच्चे, इनका रोना सच्चा,
इनका ये काम सच्चा, तो अल्लाह तू मुझे हिदायत दे और मेरी ज़िंदगी को तू बदल दे। बस वो कहते हैं ना, दिल से निकले जो आह असर रखती है, दिल से निकले जो आह असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। बस फिर क्या था, मैंने इतना अल्फाज कहे और जा कर के मैं सो गया। अल्लाह ने वो नींद अता फरमाई, वो सुकून की नींद अता फरमाई जिसकी तलाश में मैं सारी ज़िंदगी रहा। फिल्मी दुनिया की ज़िंदगी में मैं नींद की तलाश में ना जाने कौन से नशों में मुब्तला हो गया था कि मुझे सुकून की नींद आ जाए, लेकिन असल वो मसला नींद का नहीं था, वो असल मसला दिल के अंदर जो जलन और हसद, दिल के अंदर जो लालच, मसला वो था, वो बेचैनी और परेशानी थी, वो दुनिया की हवस और लालच थी, वो चीज़ों का और दुनिया का हासिल करना था, जिसकी वजह से मैं बेचैन और परेशान था। अल्लाह ने उस रात को मेरे दिल को वो सुकून अता फरमाया कि मैं सुकून की नींद सो गया। सुबह उठा, अजान की आवाज़ आ रही है, अजान हो रही है, ऐसा लगा जैसे दुनिया बदल गई। बस उसके बाद फजर की नमाज अदा की, बयान सुना और अपने आप को मैंने पेश किया। मैं 3 दिन के लिए अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए तैयार हूँ। साथी सब खुश हो गए, मुझे 3 दिन अल्लाह के रास्ते में ले गए। बस वहाँ से ज़िंदगी का रुख बदलना शुरू हुआ। और उससे पहले जो वाक़या हुआ मैं अक्सर अपने बयान में बताता हूँ, आप लोगों को भी बता दूँ। आजकल वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। ये इंग्लैंड की जो जमात आई थी, इस जमात के आने से पहले एक अमीर साहब ने मुझसे मुलाकात की फजर की नमाज के बाद, जब मैं शूटिंग पर जा रहा था। बुज़ुर्ग आदमी थे, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद लिबास, मैले कुचले, अल्लाह के रास्ते में कपड़े गर्द आलूद हो जाते हैं। वो मेरे इंतज़ार में मेरी गाड़ी के पास खड़े हुए थे। मैंने जब उनको देखा, उन्होंने मुझे सलाम किया, मैंने जवाब दिया। मैं समझा कोई साहिल है, फ़कीर है। मैंने उनको पैसे देने के लिए अपने जेब में हाथ डाला तो कहने लगे, ना मुझे एक सवाल करना है। मैंने कहा पूछिए क्या बात है। कहा ये बताओ मरना है कि नहीं मरना है। मेरा दर्द तेरी की, ये कौन है भाई सुबह सुबह, मलकुल मौत तो नहीं है, ये क्या सुबह सुबह मौत की बात कर रहा है, मरना है कि नहीं मरना। आदमी काम धंधे पे जा रहा है, शूटिंग पे जा रहा है और ये बोल रहा है मरना है कि नहीं। बड़ा गुस्सा है। बोला चाचा आपको पहले मरना है, बाद में मुझे मरना है। तो हंसने लगे, हाँ पहले मुझे मरना है, बाद में आपको मरना है। ये बताओ कब्र के अंदर गाड़ी जाएगी कि दाढ़ी जाएगी। दूसरा सवाल क्या पूछा, कब्र के अंदर गाड़ी जाएगी या दाढ़ी जाएगी। गुस्सा तो था। मैंने कहा चाचा आपका दिमाग खराब हो गया है, कब्र के अंदर गाड़ी कैसे जाएगी, कब्र के अंदर तो दाढ़ी जाएगी। तो कहने लगे हाँ कब्र के अंदर गाड़ी नहीं जाएगी, कब्र के अंदर तो दाढ़ी जाएगी। तो गाड़ी वाली ज़िंदगी के लिए वक्त ज़ाया क्यों करते हो, दाढ़ी वाली ज़िंदगी क्यों नहीं इख्तियार करते। दाढ़ी वाली ज़िंदगी तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। बस ये कहा, सलाम करके चले गए। मैं देखता रहा उस दीवाने को, उस अल्लाह वाले को। मैं सोचता रहा ये क्या कहकर चला गया कि कब्र के अंदर जो है गाड़ी नहीं जाएगी, कब्र के अंदर दाढ़ी जाएगी, और दाढ़ी वाली ज़िंदगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। बस बुज़ुर्गों दोस्तों, वो दाढ़ी वाली ज़िंदगी की तलाश में मैं लग गया और उस तलाश को लेकर आज यहाँ तक पहुँच गया हूँ। अब इस उम्मीद में हूँ कि अनकरीब अल्लाह पाक इस दाढ़ी को कब्र में लेकर जाएगा। ये बहुत बड़ी सुन्नत है, सारे नबियों की सुन्नत है। हमारे बम्बई के अंदर एक नौजवान, बहुत पैसे वाला, बहुत मालदार, रोज़ाना नए नए लिबास, नए नए परफ्यूम, नई नई घड़ियाँ, नए नए मोबाइल, शौक था, पैसे वाला था, एक लौता था। अल्लाह वालों की नज़र पड़ गई, मुलाकात की, मेहनत की, तश्कील हो गई 4 महीने की। बंदा तैयार हो गया 4 महीने के लिए, निकल गया अल्लाह के रास्ते में 4 महीने। अब 4 महीने आदमी जाए, ज़िंदगी ना बदले, बहुत मुश्किल है बात।
अल्लाह का वादा है, जो अल्लाह की तरफ एक बालिश बढ़ेगा ना तो अल्लाह कहता है मैं 2 बालिश बढ़ूंगा। जो 1 हाथ बढ़ेगा अल्लाह कहता है मैं 2 हाथ बढ़ूंगा। जो चल कर आएगा तो अल्लाह कहता है मैं दौड़ कर आऊँगा। 4 महीने चला गया बंदा, ज़िंदगी का रुख बदल गया, चेहरा मोहरा लिबास सब सुन्नत पर आ गया, हमामा बांधने लग गया। 4 महीने मुकम्मल करके अपने घर पे आया। बंगला शानदार बंगला है। अंदर गया तो उसकी दादी बैठी हुई थी, पुराने ज़माने की मेम, लाली पाउडर लगाने वाली। उसने देखा ये मौलवी साहब कौन आ रहा है। जब करीब आया तो पहचान लिया कि पुता है। अब बुढ़िया गुस्सा हो गई, खुर्राट हो गई, अरे ये क्या होलिया बना लिया, ये किसका होलिया इख्तियार कर लिया, मैं तेरी शादी के इंतजार में बैठी हूँ, तुझे लड़की कौन देगा इस हाल में, इस होलिये के अंदर तुझे बेटी कौन देगा, ये किसका होलिया बना लिया, किसका होलिया इख्तियार कर लिया। अब बुढ़िया डांट रही है बच्चे को, नौजवान सर झुकाकर सुन रहा है। अदब एहतराम सीख कर आया था 4 महीने में, बड़े छोटों का अदब ये अल्लाह के रास्ते में सीख कर आया था। सर उठा करके कहा, दादी अम्मा, मैंने जिनका हुलिया इख्तियार किया है ना, मैंने जिनका हुलिया इख्तियार किया है ना, अल्लाह ने उनको 11 बीवियां दिया था, क्या मुझे एक नहीं देगा। बात समझ में आ रही भाई। आज का नौजवान समझता है कि भाई मैं अगर सुन्नत तरीके पर आ जाऊं, मैं चेहरा मोहरा लिबास सुन्नत पर रख लूं, मुझे मुल्ला मौलवी नहीं बनना है। मेरे भाई एक्सक्यूज मी, ये मुल्ला मौलवियों का तरीका नहीं है। ये मुल्ला मौलवी भी अल्लाह के नबी की और सहाबा की जो नकल कर रहे हैं, और ये तरीका और ये होली और ये स्टाइल अल्लाह के नबी का स्टाइल है। आज हम दुनिया के सितारों की स्टाइल कर रहे हैं ना, ये अपने स्टाइल पर खुद मुतमईन नहीं है। कभी बेल बॉटम पहनते हैं, तो कभी नैरो पैंट पहनते हैं, कभी बैगी बलून पहनते हैं, तो कभी जो है वो चड्डी पहनते हैं, कभी क्या पहन, वो आज तक मुतमईन नहीं हुआ अपने लिबास पर, अपने तरीके पर। और हमारे नबी ने जो हमको स्टाइल और तरीका बताया ना, 1400 साल 1500 साल हो गए, आज भी वही है और क़यामत तक भी वही रहेगा। अपनी उम्मत को अल्लाह के नबी ने मुतमईन कर दिया। अल्लाह के रास्ते में निकलना है, अपनी ज़िंदगी को बदलना है, तौबा करना है, हिदायत मांगना है, जद्दोजहद करना है। ये है असल ज़िंदगी का मकसद। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। हेलो जिम्मेदारान वॉलंटियर, जरा देखिए उधर हल्ला गुल्ला हो रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। वॉलंटियर जिम्मेदारान अपने अपने जिम्मेदारी सही तरीके से निभाए, कहीं कोई गड़बड़ हो रही क्या वो थोड़ा देखें। लोगों को चहल पहल देखी जा रही है, रोड के तरफ कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है क्या देखें। रोड में जो वॉलंटियर है, बाकी लोग यहाँ बैठे रहे, वॉलंटियर अपना काम को सही तरीके से अंजाम दे। ठीक है, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ भाई, अल्लाह वालों बैठ जाओ, हो गया बस, ज़्यादा नहीं। मैं भी थक गया हूँ, गर्म हो रहा है, मुझे पसीने छूट रहे हैं। बैठ जाओ भाई। तो मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह की राह में निकलना है, जद्दोजहद करना है, मुजाहिदा करना है, तौबा करना है, हिदायत मांगना है। क्योंकि हमारी मोहतरम ख़वातीन भी बैठी हुई है। एक छोटा सा वाक़या बताते चलूँ मैं हमारी माँ बहनों के लिए, कि इनका किरदार कितना अहम है इस दीन के अंदर। अगर ये अल्लाह के दीन की मुईन और मददगार बनती है तो अल्लाह की रहमतों के उतारने का जरिया बनती है। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या अल्लाह पाक ने अपने कलाम में बयान किया कि किस तरह वो अपने शौहर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की खातिर मुईन और मददगार बनी। क्या बात है, क्यों उठ के जा रहे हो भाई? ओ बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ यार, क्या कर रहे हो ऐसा यार, थोड़ा सब्र कर लो, 10-15 मिनट दुआ कर लो। डिस्टर्ब होता है भाई, सारा इंटरेस्ट चला जाता है, सारा मज़ा नहीं आता है।
तो हज़रत हाजर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का वाक़या अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया कि वो कैसे अपने शौहर की मोइन मददगार बनी, अपने शौहर को अल्लाह के रास्ते में जाने दिया, वो भी किस हाल में। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को और अपने मासूम बच्चे को इस्माइल अलैहिस्सलाम जो 90 साल की उम्र में पैदा हुए थे, बड़ी दुआओं से, मन्नतों से, मुरादों से पैदा हुए, अल्लाह से मांग कर लिया था, अल्लाह के हुक्म पर अल्लाह ने कहा बीवी को और बच्चे को पहाड़ों के दरमियान, चट्टानों में, जहाँ पानी का एक कतरा नहीं, तपती हुई धूप में, सफ़ा और मरवा पहाड़ी के दरमियान कहा छोड़ दो और चले जाओ। और वो बीवी, वो नेक बीवी हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा आप कहाँ जा रहे हो? ओ जी आप कहाँ जा रहे हो हमें छोड़कर इस हाल में, इस जगह पे, इस वीराने में, इस पथरीले मैदान में छोड़कर कहाँ जा रहे हो? अल्लाह ने कहा कुछ मत कहना। इब्राहिम सलाम ने कुछ नहीं कहा। फिर पीछे पीछे जा रही है इब्राहिम सलाम घोड़े पे, फिर पीछे पीछे जा रही है। ओ जी बताएं कहाँ जा रहे हैं? अल्लाह ने कहा कुछ मत कहना। फिर उस बीवी ने पूछा आप हमें इस तरह छोड़ के जा रहे हो, क्या आपके अल्लाह का हुक्म है? तो अल्लाह ने कहा आप कहो कि मेरे अल्लाह का हुक्म है। तो इब्राहिम सलाम ने कहा मेरे अल्लाह का हुक्म है। तो उस बीवी ने कहा अच्छा आपके अल्लाह का हुक्म है तो फिर आप जाएं, जो खुदा आपके साथ हमें पाल रहा है वो आपके बगैर भी हमें पालेगा। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम निकल पड़े। चिल्ले 4 महीने के लिए नहीं गए थे भाई, हाँ साल के लिए, 2 साल के लिए नहीं गए थे, बल्कि पता ही नहीं था कि वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे। 10-12 साल के बाद आए, वो भी अपने बेटे को सिवा करने के लिए आए। ऐसी मोइन मददगार बनी कि अल्लाह को वो अदा इतनी पसंद आई। जब पानी की तलाश में दौड़ने लगी, सफ़ा पे मरवा, मरवा से सफ़ा, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, 7 चक्कर काटा। अल्लाह को वो अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने क़यामत तक आने वाले हाजियों के लिए अरकान हज बना दिया। अब जो हाजी उम्रा करने जाएगा या हज करने जाएगा उसको वो अदा करनी पड़ेगी। 7 चक्कर सफ़ा मरवाने के लगाने ही पड़ेगा, वाजिब है। फिर क्या, लौट कर आई, देखती है कि बच्चा जो है रो रहा है। दौड़ी, पानी के लिए दौड़ी थी। इस्माइल सलाम को पानी की जब प्यास लगी और खुद को भी पानी की प्यास लगी तो भागी पानी की तलाश में। 7 चक्कर काटने के बाद जब बच्चे के पास लौटी तो क्या देखती है कि इब्राहिम सलाम अपनी एड़ियाँ ज़मीन पर रगड़ रहे हैं और वहाँ से एक पानी का चश्मा निकल रहा है, साफ शफाफ पानी। देख कर कहने लगी ज़मज़म ज़मज़म, ठहर जा ठहर जा। कहाँ से ठहरता, वो तो अल्लाह ने क़यामत तक के लिए जारी कर दिया। ऐसा बाबरकत पानी कि बंदा जिस नीयत से पिएगा, जिस इरादे से पिएगा, अल्लाह पाक उसकी वो तमन्ना और मुराद को पूरा करेगा। वो पानी ऐसा कि जिस पानी से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ुलूब को, दिल को गुसूल दिया गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम जब आकर आसमानों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया, आपके दिल मुबारक को निकाला, तो सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे औजार अल्लाह ने जन्नत से लाए थे। थाल आई थी, वो थाल के अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट थे, सारे औजार थे। सीने को चाक किया, दिल को निकाला, लेकिन दिल को धोने के लिए पानी अल्लाह जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से नहीं लाए थे, पानी ज़मज़म का लिया था। तो इसलिए उलमा इकराम कहते हैं कि ये बहुत मोतबर पानी, जन्नत के पानी से भी बेहतर पानी है। ये क्यों आया? एक औरत की कुर्बानी पर दिया अल्लाह ने। उस औरत की कुर्बानी पर अल्लाह ने इतनी बड़ी रहमत का फैसला किया। उस पानी के ज़रिए से अल्लाह ने उस वीरान बियाबान सहरा को अल्लाह ने दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क, सबसे बेहतरीन शहर बनाया। तो वो औरत अल्लाह के दीन की मुईन व मददगार बनी, तो अल्लाह की रहमतों के, बरकतों के उतारने का ज़रिया बनी। अल्लाह ने उनके वाक़े को कुरान ने बयान किया। और दूसरी तरफ अल्लाह ने
उस औरत के वाक़े को बयान किया जो अल्लाह के दीन की मोइन व मददगार नहीं बनी। वो नूह अलैहिस्सलाम की बीवी थी और वो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी। ये दो औरतों के वाक़े को बयान किया कि ये अल्लाह के दीन की मोइन व मददगार नहीं बनी, अपने शौहर का साथ नहीं दिया, अपने शौहर के जो है खिलाफ मुखालिफत की, अल्लाह के अजाब के उतारने का ज़रिया बनी। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी के इस अमल की वजह से अल्लाह ने तूफ़ान को भेजा, पानी को भेजा, पूरी दुनिया को पानी में गर्क कर दिया। और जो है लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के अमल की वजह से अल्लाह ने पत्थरों की बारिश की, पत्थरों की बारिश। तो मेरे दोस्तों, ये औरत बहुत अहम चीज़ है, हमारी माँ बहनें बहुत अहम है अल्लाह के दीन के लिए। मैं अफ्रीका जा रहा था, उस वक्त में हमारा फ़्लाइट बॉम्बे से दिल्ली, फिर दिल्ली से हम अफ्रीका गए। तो बॉम्बे के अंदर हम एक मस्जिद में क़याम किए। तो उस मस्जिद में मेरे एक बचपन का दोस्त, नासिर नाम है उसका, हम लोग साथ ही में पढ़े, बड़े शरारती थे हम लोग, बहुत नाचने गाते थे हम लोग। अल्लाह पाक ने हम दोनों को हिदायत दिया माशाअल्लाह। वो भी आज अपने इलाके का बम्बई के अंदर ज़िम्मेदार है, मुझे भी अल्लाह ने कबूल किया। तो उसकी मस्जिद में हम रुके, क़याम किया। तो हम जब माशाअल्लाह कबूल फरमाए, ऐसा ले भाई, तो क़याम किया, रात को खाना खाए, खाना खा के बाहर निकले, चलो थोड़ा टहल के आएंगे। तो जब टहलने निकले तो नासिर ने मुझसे कहा, एक नौजवान को दिखाया जो अमामा बांध के कुर्ता शरीफ पहना हुआ, चेहरा मोहरा लिबास सुन्नत के मुताबिक चला जा रहा है नौजवान। तो नासिर ने मुझसे पूछा, आरिफ तू इसको पहचानता है क्या? बोला नहीं भाई, कौन है ये? बोले तुझे याद है अपनी स्कूल के पास में एक शराब का अड्डा हुआ करता था? बोला हाँ याद है, अपनी स्कूल के पास में एक जो है शराब का अड्डा होता था, और वो शराब का अड्डा चलाने वाला जो शख्स था उसका नाम था कादर भाई। कादर भाई मुसलमान था, वो शराब का अड्डा चलाता था। तो बोले उस कादर भाई के शराब के अड्डे के अंदर एक बच्चा था, शकील नाम था उसका, छोटा सा बच्चा था, 10-12 साल की उम्र थी। वो वेटर का काम करता था, लोगों को शराब पिलाना, शराब पिलाना। अल्लाह ने उस इलाके के अंदर दावत और तबलीग की मेहनत को चलाया, उसकी बरकत से वो शराब का अड्डा बंद हुआ, वो कादर भाई का इंतकाल हो गया। लेकिन ये जो बच्चा शकील था, इसने ना पढ़ाई लिखाई की थी, ना कोई हुनर था इसके पास, ये नाकारा हो गया। अब ये बच्चा जो है धीरे धीरे जवान हुआ, जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था, बुराई में मुब्तला हो रहा था। इसको नशे की आदत हो गई, ड्रग्स लेने लग गया, कोकीन, वो पाउडर नाक में। अब वो उसके लिए पैसे चाहिए तो चोरी मारी करता। इस दरमियान में उसकी शादी हो गई थी महाराष्ट्र के किसी एक इलाके में, और जिस लड़की से, जिस बच्ची के उससे शादी हुई, वो बच्ची दावत और तबलीग की मेहनत में लगी हुई बच्ची थी। वो इज्तिमात में जाती थी, मस्तूरात के इज्तिमात अटेंड करती थी, तालीम करती थी। लेकिन उस बच्ची को नहीं मालूम कि मेरा शौहर बम्बई के अंदर जो है वो नशे करके चोरियां करता है, ये करता, उसको नहीं मालूम था। ये चोरियां करता, नशा करता, और कहीं भी जो है गंदी जगह पे गटर पटर में पड़ा हुआ रहता। किसी ने उसको बताया उस बच्ची को कि तेरे शौहर का बम्बई में ये हाल है। तो ये बच्ची आई, आ करके वो जो है अपने शौहर को लेकर लड़के को गांव चली गई। एक अरसा गुजर गया, 1-2 साल हो गया। नासिर कहता है कि मैं अपने घर में बैठा हुआ था, मेरे घर में किसी ने बेल बजाया, मैं जाके दरवाज़ा खोला तो मैं देखता हूँ एक नौजवान, चेहरा मोहरा लिबास, सर पे अमामा, मेरे सामने खड़ा हुआ है। उसने मुझसे पूछा, सलाम किया, मैंने जवाब दिया। मुझसे पूछा, नासिर भाई मुझे पहचाना? नासिर ने कहा नहीं मैंने नहीं पहचाना, कौन हो आप? बोले नासिर भाई मैं शकील, अल्लाह ने मुझे 4 महीने लगवा दिए, अल्लाह ने मेरे 4 महीने लगवा दिए, अल्लाह ने मेरे 4 महीने लगवा दिए।
नासिर कहता है मेरी आंखों से आंसू बहने लग गए, मैंने उसको सीने से लगा लिया। बोले ये नौजवान जो जा रहा है वो वही बच्चा है। मैंने सुभान अल्लाह कहा, या अल्लाह तेरी शान, तो कब किसको कबूल कर ले, किसकी ज़िंदगियों को बदल दे। आज ये दावत तबलीग की मेहनत से देखो, कहने का मतलब यह है कि वो बच्ची की ज़िंदगी में दीन था, वो दावत की मेहनत में लगी थी, तो उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने अपने शौहर को अल्लाह के रास्ते में भेज करके उसकी ज़िंदगी को बदला। अगर वो लड़की की ज़िंदगी में दीन नहीं होता, दावत की मुबारक मेहनत नहीं होती, तो वो लड़की उससे जो है तलाक ले लेती, खुला ले लेती, बर्बाद हो जाती दोनों की ज़िंदगियाँ। लेकिन उस लड़की ने जो अल्लाह से दुआ की, अल्लाह से मांगी, मेहनत की अपने शौहर पर। ये वाक़या बताने का मतलब ये है कि ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, हकीकत बात है। हमारी माँ बहनें जो यहाँ मौजूद है, जो सुन रही है बात को, वो नियतें इरादे करें कि हम भी अपने घर के मर्दों को, अपने बेटे को, अपने शौहर को, अपने भाई को, अपने बाप को अल्लाह की राह में भेज के उनकी ज़िंदगियों को बदलेंगे। दीन शौहर के ज़रिए से, मर्द के ज़रिए से दहलीज तक आता है, और दहलीज के अंदर जो दीन आता है वो औरत की ज़रिए से आता है। ये औरतों की गोद जो है हमारे बच्चों के लिए मदरसा है, सबसे पहला मदरसा है। अगर हमारी बच्चियों की ज़िंदगियों के अंदर दीन होगा तो हमारी नस्लों के अंदर दीन आएगा, हमारी औलादें, हमारी नस्लें दीनदार बनेगी, दीन ज़िंदगियों में आएगा, अल्लाह राज़ी होगा, अल्लाह राज़ी होगा तो अल्लाह अपनी रहमतों का नुज़ूल करेगा, सारी परेशानियां दूर हो जाएगी, आफतें, बलाएं, मुसीबतें अल्लाह सब दूर कर देगा। अल्लाह सिर्फ चाहता है कि मेरा बंदा तेरी ज़िंदगी के अंदर दीन आ जाए, और वही दीन आज हमारी ज़िंदगियों से धक्के खा रहा है। हमारे ज़िंदगियों से, हमारे घरों से, हमारे कारोबार से, हमारे शादी ब्याहों से, हर शोबे से ये दीन धक्के खा रहा है। अल्लाह का दीन को हम धक्का मारेंगे, अल्लाह हमको गले लगाएगा? ये हो नहीं सकता है, ये नामुमकिन बात है। हम अल्लाह के दीन को गले लगाएंगे, अल्लाह हमें गले लगाएगा। इसीलिए मेरे दोस्तों, इस मजमे में हर एक बंदा ये नियत करे, ये इरादा करे कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर दीन को लाएंगे भाई इंशाअल्लाह। देखो मैं आज यहाँ बैठा हूँ ना, ये मैं मेरी मर्ज़ी से नहीं, अल्लाह ने मुझे भेजा है। कल क़यामत में कोई ये नहीं कह सकेगा अल्लाह हमें कोई समझाने वाला नहीं आया था, हमें कोई बतलाने वाला नहीं आया था। आज अल्लाह दुनिया से लोगों को भेज रहा है, बड़े बड़े बादशाह भी आ रहे हैं, बड़े फ़कीर भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, डॉक्टर भी आ रहे हैं, इंजीनियर भी आ रहे हैं, आईएएस ऑफिसर भी आ रहे हैं, आईपीएस ऑफिसर भी आ रहे हैं। हमारा जो यूपी में वक्त लग रहा था नया, पहला 4 महीना था, एक एसीपी की हमने तश्कील की 3 दिन के लिए। एसीपी साहब थे पठान, 7 फीट की हाइट, गोरे, लाल। हमारे कहने पे 3 दिन हमारी जमात के साथ जुड़ गए। गश्त होने लगा, अमीर साहब ने उनको जो है मुतकल्लिम बना करके भेज दिया। मैं अमीर, वो मुतकल्लिम और एक रहबर, छोटी सी जमात 4-5 लोगों की गश्त कर रहे हैं। पान वाले के पास गए, पान वाला पान बना रहा है, बहुत भीड़ लगी हुई थी उसके पास, पान बना रहा है। तो वो एसीपी साहब, उसको नहीं मालूम ये एसीपी साहब है। एसीपी साहब, भाई थोड़ी सी बात सुन लो। हाँ बोलो, पान लगाते हाँ बोलो सुन रहा हूँ। अरे भाई थोड़ी सी बात, अल्लाह रसूल के, अल्लाह के घर से, मस्जिद से आए हैं, थोड़ी बात सुन। अरे भाई बोलो ना, मैं सुन रहा हूँ ना, इधर काम कर रहा हूँ, आपको दिखता नहीं क्या? कौन बोल रहा है? पान वाला। किसको बोल रहा है? एसीपी को बोल रहा है। अब वो एसीपी ने फिर थोड़ी देर के बाद बोला, भाई ज़रा बात सुन लो भाई। अरे भाई बोलना है तो बोलो, नहीं तो जाओ यहाँ से, अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। खाली आ जाते बोले टाइम का, आप लोगों काम धंधा तो है ही नहीं है। एकदम झिड़क दिया उसको। किसको झिड़क दिया? एसीपी साहब को। अब मैं देख रहा हूँ बाप, इसने जो है ये पान वाले ने एसीपी साहब को ऐसा झिड़क दिया, अब तो गया ये, इसकी तो वाट लग गई। अब ये एसीपी साहब का चेहरा एकदम लाल, गुस्से में। मैं बोला अब गया पान वाला, इसकी तो शामत आ गई। फिर
फिर अचानक देखता हूँ तो एसीपी साहब की आंखों में आंसू। एसीपी साहब रो रहे। और पान वाले ने देखा इतना ऊंचा तगड़ा घोड़ा चिट्टा पठान आदमी रो रहा है यार, तो उसने पान वान सब छोड़ा, बोला भाई चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ में। वो उनका रोना देख करके पान वाला मस्जिद में आ गया। मस्जिद में आया, नमाज पढ़ा, मगरिब की नमाज के बाद में बयान हुआ। बयान के बाद में उसने जो है ना 3 दिन में अल्लाह के रास्ते में जाने तैयार हूँ बोल के पान वाले ने नाम लिखा है। दुआ हुई, चला गया पान वाला। ऐसे बैठे साथी एसीपी साहब भी बैठे हुए। मैंने बोला यार एसीपी साहब एक बात बताइए, आपको जब वो पान वाले ने झलक दिया तो मैंने देखा कि आपका चेहरा एकदम लाल हो गया, आप गुस्से में आ गए। मैंने तो सोचा कि आप अभी इसको यहाँ ठोक डालोगे, क्योंकि एसीपी था, घोड़ा तो रहते ही है। मैं बोला अभी आप उसको ठोक डालोगे, लेकिन आप रोने क्यों लग गए? ऐसा क्या हो गया जो आपकी आंखों में आंसू आ गए और आप रोने लग गए? बोले आरिफ भाई जब उसने मुझे झिड़का ना तो वाकई में मुझे ऐसा ही हुआ कि मैं अभी निकाल के 6 की 6 पूरी दाग दूँ इसको। इतना गुस्सा आया मेरे को, इतना मेरा दिल पे लगी बात कि ये मामूली पान वाला मेरे को झिड़क रहा है। लेकिन अचानक मुझे वो वाक़या याद आ गया जो सुबह तालीम में अमीर साहब ने पढ़ा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तैफ में गए तो लोगों ने किस तरह उनको झिड़का और किस तरह उनको पत्थरों से मारा। वो वाक़या मेरे दिल में ऐसा अचानक से दिमाग में आ गया, मेरी आंखों में डर गया और मेरी आंखों में आंसू आ गए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी ज़ात किसकी है? अल्लाह के बाद में सबसे बड़ी ज़ात जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। उनको जो है झिड़का जा रहा है, उनको पत्थरों से मारा जा रहा है, तो मेरी क्या औकात है? बस मेरे को रोना आ गया और मेरे रोने के ऊपर अल्लाह ने उसको हिदायत दे दिया। वो मस्जिद में आ गया और उसने 3 दिन का नाम भी लिखा दिया। ये काम है, ये असल चाहा जा रहा है कि उम्मत का गम, उम्मत का दर्द हमारे सीनों में आ जाए। इस रास्ते में कौन कौन कैसे कैसे चल रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं भाई। 25-26 साल हो गए इस मेहनत में मुझे। मेरे कितने लोगों से पाले पड़े, ऐसे ऐसे बड़े बड़े ओहदे वाले, ऐसे ऐसे बादशाह मुल्क के। हाँ, सब फिक्रमंद है कि भाई ये ईमान चले जाए हमारे साथ में, हमारा रब हमसे राजी हो जाए। तो दुनिया से आज अल्लाह ताला हर एक को भेज रहा है। फिल्मी दुनिया से अल्लाह ने एक मुझे भेज दिया, हर शोबे से भेज रहा है, हर फील्ड से भेज रहा है। कल क़यामत में कोई ये नहीं कह सकेगा हमें कोई समझाने वाला नहीं आया था, हमें कोई बतलाने वाला नहीं आया था। रब्बना अबसरना समिअना फरजिअना नामल सालिहन इन्ना मुक़िनून। अल्लाह मैंने देख लिया, सुन लिया, अल्लाह मुझे मेरी समझ में आ गई बात, अल्लाह मुझे लौटा दे वापस से, मैं अच्छा अमल करके वापस आऊँगा। तो कहा जाएगा ना अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। जिस तरह दूध में से, थन में से दूध नहीं जा सकता वापस, वैसे तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। तो इसीलिए मेरे दोस्तों ये नियतें करो, इरादे करो कि इंशाअल्लाह हम सब अपनी ज़िंदगी में दीन को लाएंगे, अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करेंगे और हम दावत की मुबारक मेहनत में लगेंगे सब इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह हर एक को कबूल फरमाए उसकी बारगाह में। माशाअल्लाह सब 4 महीने की नियतें करो, जमातें आती उसकी खिदमत करो और जो है मेहनत अपने इलाके बस्ती में करो। देखो अल्लाह पाक तौबा तलब करो, हिदायत तलब करो, अल्लाह ज़रूर देगा भाई इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अब जो असल मकसद है, हमने यहाँ पर जो ये मजलिस रखी थी, ये मस्जिद के ताल्लुक़ से अल्लाह का घर बनाना है ना। अब अल्लाह के घर को बनाने के लिए भाई पैसे तो लगेंगे, हर एक चीज़ पैसे उससे आती है ना। तो इसलिए भाई हम दिल खोल करके ताउन करें। हाँ, इस मजमे में से लोग खड़े रह के नाम लिखा है कि भाई मैं इतना दूंगा, 50,000 दूंगा, 1 लाख दूंगा। किशनगंज वाले बहुत मालदार हैं माशाल्लाह, बहुत सुना है इनके बारे में, आप लोगों के बारे में। तो ऐसे नाम लिखाएं और जो नकद देना चाहे वो इधर मेरे हाथ में आकर के दे, ताकि मेरा भी कुछ हिस्सा आप लोग के मस्जिद में, अल्लाह के घर में मेरा भी हिस्सा लग जाए। देंगे भाई इंशाल्लाह, ताकि मैं दुआ भी करूं। आ जाओ, नाम भी लिखाओ, जितना रकम लिखा सकते। क्या बोलते, सही ना भाई? हाँ ना, आ जाओ भाई, एक चादर बिछा दो यहाँ पे।
आते जाओ बिस्मिल्लाह करके। कौन है वो बात करने वाला? बुलाओ ना किसी को। आ जाओ भाई, अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के फ़कीर हैं, अल्लाह के घर के लिए दोगे आप। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। देखो भाई माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह हो गई। आओ, दे दे, दिला दिया, देने वाले का पता बता दे। ये बाकी रहने वाला पैसा ये अल्लाह के बैंक में जा रहा है, ये अल्लाह के ख़जाने में जमा हो रहा है। माशाअल्लाह, बड़ी बड़ी हरी हरी पत्ती दो। आओ, देते जाओ, मुसाफा करते जाओ। माशाअल्लाह, मुसाफा करो, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। छोटा बच्चा भी दे